हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है। फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है, फ्रीक्वेंसी की डिफिनीशन क्या है, उसकी सिंबल क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, रिलेशन विद एनर्जी, फ्रीक्वेंसी की रिलेशन एनर्जी के साथ क्या है, वेवलेंथ के साथ क्या है, वेव नंबर के साथ और इंटेंसिटी के साथ फ्रीक्वेंसी की रिलेशन क्या चीज़ है। क्लियर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बढ़ते हैं। देखिए ये इंतहाई बेसिक चीज़ें हैं। जब 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 आप लोग अगर ये सोचते हैं कि मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी को अच्छी तरीके से कवर कर सकूं, तो आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इन स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो बेसिक्स हैं वो सीख जाएं। सो बेसिक तो हम स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं, कुछ डिस्कस किए हैं, अपलोड किए हैं और ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है। चूँकि हम केमिस्ट्री में रेडिएशन की बात करते हैं, अक्सर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की जब हम बात करते हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम अक्सर मतलब रेडिएशन इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज़ मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन हो सकती है, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, माइक्रोवेव्स, गेमा रेज, एक्स रेज, जो भी हैं, जो भी इस्तेमाल करते हैं, सपोज वो इसी फॉर्म में मोशन करते हैं। देखिए ये सपोज एक वेव है। क्लियर। तो फ्रीक्वेंसी की डिफिनीशन हम मुख्तलिफ तरह से कर सकते हैं। हम इस तरह कर सकते हैं कि सपोज ये एक पॉइंट है, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ये सपोज ये एक वेव है, यहाँ तक एक वेव, फिर यहाँ से यहाँ तक एक वेव। क्लियर है। यहाँ से यहाँ तक एक वेव, दूसरा वेव। तो देखिए द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। सो फ्रीक्वेंसी कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट फ्रॉम पॉइंट। सो वो वेव्स, वो नंबर ऑफ वेव्स जो एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट। सपोज ये एक पॉइंट है, सो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, कितने वेव्स पास हुए। सो डिफिनीशन क्या हुई, फ्रीक्वेंसी की डिफिनीशन इस तरह हो सकती है कि द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब सेकंड हो सकता है, मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, मिनट हो सकता है। क्लियर है। सो देखें नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन यूनिट टाइम, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके। दूसरी डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन यूनिट टाइम इज आल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो देखें सपोज ये क्या है, HCl है, ये बॉन्ड वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेशन करता है। सो द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, तो देखें नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन यूनिट टाइम, इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्लियर है। सो फ्रीक्वेंसी को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, और द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन यूनिट टाइम इज आल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी। क्लियर। ओके यहाँ तक। सो सिंबल क्या है, सिंबल एक जो हम जनरली इस्तेमाल करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी के लिए हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर जो हम केमिस्ट्री में इसके लिए इस्तेमाल करते हैं वो कुछ यू है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यू। इसको हम न्यू कहते हैं, न्यू। सो जो केमिस्ट्री में बेसिक मतलब जो आमतौर पर फ्रीक्वेंसी के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो ये एफ है, लेकिन केमिस्ट्री में हम न्यू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म हम ऑलरेडी जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, या सिंपल हम इस तरह लिख चुके थे, v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए आप इस तरह लिख सकते हैं कि c इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी की जगह आप म्यू लिख सकते हैं, एंड लेमडा। अब ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी की कीमत आप निकाल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लेमडा। ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। ओके। अच्छा, मैथमेटिकल फॉर्म दिखाई दे रही है। अच्छा चलो, मैथमेटिकल फॉर्म मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ
कि मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी वो कुछ यूँ है, हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। सिंपली ये वेलोसिटी है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये वेवलेंथ है। लेकिन जब हम केमिस्ट्री में और बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी में लिखते हैं तो हम इस तरह लिखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू, वेलोसिटी ऑफ लाइट मीन्स रेडिएशंस, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी के लिए हम म्यू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। कौन सा लफ्ज़? देखिए इसे हम म्यू कहते हैं, न्यू। ओके, सो हम यहाँ पर न्यू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और लैम्डा। तो ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की कीमत निकाला जाए इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। ओके, यू जैसा। तो ये फ्रीक्वेंसी की मैथमेटिकल फॉर्म है। हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, या v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम जानते हैं रिलेशन विद, कि इसकी रिलेशन क्या है। नंबर 1 एनर्जी के साथ। हम जानते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू प्लांक्स क्वांटम थियरी। प्लांक्स क्वांटम थियरी के मुताबिक एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब्ड और इमीडिएट रेडिएशन इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। प्लांक्स क्वांटम थियरी हमें यह बताती है कि ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती हैं या फिर रिलीज होती हैं, अगर आप उसकी एक फोटॉन, एक पैकेट की बात करें जो एब्जॉर्ब हुई या रिलीज़ हुई, ये एक बॉडी है, इसमें ये एक एनर्जी एब्जॉर्ब हुई या एक एनर्जी खारिज हुई, तो इसकी जो एनर्जी होगी या इसकी जो एनर्जी होगी वो बराबर होगी इसके, यानी इस फोटॉन की एनर्जी जो होगी वो बराबर होगी प्लांक्स कांस्टेंट। क्लियर? इसकी अपनी कीमतें डिस्कस करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस रेडिएशन और दिस रेडिएशन। तो ये यहाँ से हमें पता चलता है कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब एनर्जी बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ती है। बेसिकली फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ती है, मतलब एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। ओके, सो एनर्जी बढ़ाने से, सॉरी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, एक ही बात है तकरीबन। इसके बाद हम उसकी रिलेशन वेवलेंथ से कंपेयर करना चाहते हैं कि यार फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है। तो कोई ऐसी इक्वेशन जिसकी बुनियाद पर हम कोई दलील दे सकें। हम जानते हैं कि v इज, या देख इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन को, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। देखें ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटाया जाए। ओके, क्या मतलब कि वेवलेंथ बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी कम होती है। इंतहाई बेसिक चीज़ें हैं, पेपर में इस तरह मतलब आते हैं इस तरह के एमसीक्यूज़। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से वेवलेंथ कम होती है या वेवलेंथ बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी कम होती है। क्लियर है? ओके, चलो अगर आप फिर भी क्लियर नहीं हैं तो देखें कि वेवलेंथ बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी किस तरह बढ़ती है या फिर कम होती है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक वेव शो करना चाहता हूँ। सपोज़ ये एक वेव है, ये दूसरी हमारे साथ वेव है। तो देखें आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर देखें ये वेवलेंथ है और ये भी एक क्या है, वेवलेंथ है। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये जो वेव्स हैं इंतहाई तेज़ी के साथ जा रहे हैं। अगर तेज़ी के साथ जा रहे हैं तो मतलब ये है कि यूनिट पॉइंट में देखें इतना फासला, सपोज़ ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो हम कहते हैं कि अगर एक सेकंड में, या चलो इस तरह कह दें, अगर एक सेकंड में अगर यहाँ से तकरीबन 5 वेव्स पास होते हैं तो यहाँ से तकरीबन एक वेव पास होगी। देखिए डायग्राम से शो होती है, डायग्राम जाहिर करती है। क्लियर है? ओके, सो वेवलेंथ बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका इन्वर्स रिलेशन है वेवलेंथ के साथ, या वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। क्लियर है? ये एक ही चीज़ है, अगर आप इस तरह शो करें या आप इस तरह शो करें कोई बात नहीं। क्लियर है?
या लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ओके, इसके बाद हम वेव नंबर के साथ देखिए उस इन दोनों फिर ये दो वेव्स कंसिडर करते हैं। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल फॉर्म देख लें तो जनरल फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा, इस तरह है। लेकिन हम कहते हैं कि वेव नंबर, हम जानते हैं कि वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ इज इक्वल टू वेव लेंथ। वेव नंबर जो है इसका इसके साथ इनवर्स रिलेशन है। फॉर एग्जांपल वेव नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ मतलब 1 सेंटीमीटर। ये दो वेव्स हैं, एक वेव ये और ये एक वेव ये है। आप लोग जानते हैं कि ये लैम्डा 1 और ये लैम्डा 2, लैम्डा 1 ग्रेटर है लैम्डा 2 से, ये वेवलेंथ ज़्यादा है इस वेवलेंथ से। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि सपोज अगर ये 1 सेंटीमीटर का फासला हो, 1 सेंटीमीटर का, और ये भी 1 सेंटीमीटर का फासला हो, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा है इसके मुकाबले में। तकरीबन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 वेव्स हैं और यहाँ पर 1 2 3 वेव्स हैं। इसका कहने का क्या मतलब है कि जहाँ पर लैम्डा कम होती है वहाँ पर वेव नंबर ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर जो वेव नंबर हैं, सपोज इसको मैं वेव नंबर 2 कहता हूँ, यहाँ पर इसको वेव नंबर 1 कहता हूँ। वेव नंबर 2 इज़ ग्रेटर देन वेव नंबर 1। कहने का ये मतलब है कि जहाँ पर वेव लेंथ बढ़ती है वहाँ पर जहाँ पर वेव लेंथ बढ़ती है वहाँ पर वेव नंबर कम होंगे। क्लियर है? वहाँ पर वेव नंबर कम होंगे। इजी है? यहाँ पर वेव लेंथ कम है, वेव नंबर ज़्यादा है। यहाँ पर वेव लेंथ ज़्यादा है, वेव नंबर कम है। इंटेंसिटी क्या चीज़ है? तो देखें, इंटेंसिटी बेसिकली हम कहते हैं कि देखिए ये सपोज एक यूनिट एरिया, इससे कितनी एनर्जी बाहर आ रही है। क्लियर है? कितनी एनर्जी बाहर आ रही है। तो देखिए अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तो जाहिर बात है एनर्जी बढ़ती है। जब एनर्जी बढ़ती है तो इंटेंसिटी बढ़ती है। क्लियर है? मतलब कहने का मतलब ये है कि एनर्जी बढ़ाने से इंटेंसिटी या शिद्दत बढ़ती है, क्योंकि इंटेंसिटी असल में क्या चीज़ है कि यूनिट एरिया से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, इससे कितनी एनर्जी बाहर आ रही है। तो देखें एनर्जी की बात है तो एनर्जी का ताल्लुक तो फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट है, डिस्कस किया। तो जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो एनर्जी बढ़ेगी, मतलब इंटेंसिटी बढ़ेगी। सो आज ये काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वेव नंबर और साथ साथ इंटेंसिटी वगैरह डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हम अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी वो भी डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, IR है या फिर NMR है, जो भी है। क्लियर है? सो नोट डाउन कर ले और तैयार रहे नेक्स्ट लेक्चर। ओके।